पर जा रहे हैं, जिस हैंगिंग ब्रिज जो बहुत फेमस ब्रिज है वहां का, वहां जा रहे हैं, वहां ये हादसा इस तरीके से हो जाएगा और इतनी जिंदगियों को लील जाएगा। 132 जो है वो आंकड़ा हो चुका है। चंद सेकंड्स में कैसे ये केबल टूट गया और सभी लोग जो हैं वो पानी में समा गए। इस नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ था क्योंकि इस बार बारिश हुई थी अच्छी खासी, इसलिए रेस्क्यू में भी काफी दिक्कतें आई। शाम का वक्त था लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका नहीं गया। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, सुबह तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ऐसे में 132 लोगों की मौत की पुष्टि आधिकारिक तौर पर हो चुकी है। लेकिन पुल कैसे गिरा, इसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि ओवर क्राउडेड था, जरूरत से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे शायद। लेकिन जो पहली तस्वीर सामने आई है, उन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जब ये केबल टूटा, जहां पर ये केबल टूटा है वहां पर चंद लोग ही मौजूद हैं, कुछ लड़के वहां पर मौजूद हैं, हालांकि वो पुल को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी आपको बता दें कि ये हैंगिंग ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है। ये इस तरह का पुल ही था जिस पर लोग इसलिए पहुंचते थे ताकि इसका लुत्फ उठा सके। इस पुल पर, जिसे हैंगिंग ब्रिज के नाम से जानते हैं, ये काफी पुराना पुल जिसे राजा महाराजाओं के वक्त में बनाया गया था। 142 साल पुराना ये ब्रिज, जिसका 7 महीने से मेंटेनेंस चल रहा था, लेकिन जब दिवाली के बाद इस पुल को दोबारा खोला गया तो कई जिंदगियों को इस हादसे में खोना पड़ा। देखिए, चंद सेकंड्स पहले जो लोग सेल्फी लेते दिखाई दे रहे थे इस पुल पर, उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले सेकंड कुछ ऐसा हादसा हो जाएगा और इस हादसे में एक साथ 132 से ज्यादा लोगों की जान चली जाएगी। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मोरबी में हादसा हुआ। इस हेरिटेज पुल पर एक साथ तमाम लोग पहुंचे। हालांकि इसकी क्षमता क्या थी, इस पर भी बातचीत हम करेंगे, लेकिन देखने से और जानकारी के मुताबिक जो बताया जा रहा है, ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये कि ओवर क्राउडेड ये पुल था और ऐसे में ये जो पुल थी, इनकी केबल थी, ये इस ओवर क्राउड का वजन नहीं झेल पाए और जरा सा ही जब इस व्हाइट शर्ट में शख्स ने पुल को हिलाने की कोशिश की तो पुल की तारें टूट गई और ये पुल धराशायी हो गया। इसकी केबल टूटती चली गई एक के बाद एक और लोग भर भराकर गिरते दिखाई दिए। ऐसे में अब ये जो पूरी घटना है इसकी जांच चल रही है और खासकर जो ये निजी कंपनी थी जिसको देखरेख का जिम्मा, मेंटेनेंस का जिम्मा इस पुल का दिया गया था, वो भी सवालों के घेरे में है कि किस तरह की मेंटेनेंस की गई और सवाल इस बात पर भी कि आखिर जरूरत से ज्यादा, क्षमता से ज्यादा टिकटें क्यों बांट दी गई जिससे कि इस पुल पर इतना ज्यादा क्राउड आ गया। वहीं दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे प्रशासनिक अमले के साथ सीएम भूपेंद्र सिंह पटेल वहां पर मौजूद है और जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, हादसे की क्या कुछ वजह रही है। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया था और अपना जो रोड शो था वो भी रद्द कर दिया था। अपने संबोधन में साफ तौर पर पीएम की ओर से कहा गया था कि उनका जो मन है वो मोरबी हादसे के जो तमाम पीड़ित हैं वहां लगा हुआ है। हादसे की जगह भूपेंद्र पटेल पहुंचे हैं, साथ साथ प्रशासनिक अमला है। एक एक डिटेल जानने की कोशिश भूपेंद्र पटेल की ओर से की जा रही है कि आखिर क्या वो तमाम वजह रही हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो जाता है, इतनी बड़ी लापरवाही हो जाती है और एक साथ इतने सारे लोग काल के गाल में समा जाते हैं। तो हर किसी का मन, हर किसी का दिल भावुक है, रो रहा है दिल। इतना बड़ा हादसा जो पेश आया है जिसमें 132 लोगों की मौत हो चुकी है। किसी को नहीं पता था, दूर दूर तक किसी को अंदेशा नहीं था कि जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने परिवार वालों के साथ घूमने के लिए, इस झूले का आनंद लेने के लिए, इस तरीके का दर्दनाक हादसा होगा और 132 जाने इसी मच्छू नदी में डूबकर समा जाएगी। हालांकि तत्परता प्रशासन की तरफ से दिखाई दी, जितने भी लोग नदी में गिर गए थे उन्हें तत्काल बचाया गया। ज्यादातर लोगों की हालत जो है बेहद नाजुक बनी हुई थी, उनका इलाज करवाया गया, लेकिन बहुत से लोगों ने अस्पताल पहुंचने के दौरान ही दम तोड़ दिया और ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि 132 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है रात से ही घटनास्थल पर मौजूद है। पहले जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर पहुंचे, उसके बाद अस्पताल पहुंचे, घायलों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना और अभी फिलहाल ये देखिए किस तरीके से वहां पर हादसा हुआ, स्थिति किस तरीके की बनी वो जानते हुए गृह मंत्री भी उनके साथ मौजूद है और इसके साथ ही बीजेपी सांसद भी आप देख सकते हैं जिन्होंने शुरुआती तौर पर यह कहा था कि 60 से 70 लोगों की मौत का दावा वो करते हुए नजर आए, लेकिन धीरे धीरे जो आंकड़ा बढ़ा वो अब 132 तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री जिन्होंने तमाम अपने कार्यक्रम को रद्द करते हुए इस वक्त मोरबी में उनकी मौजूदगी है। हालांकि इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि फोन पर बातचीत के जरिए लगातार हर एक अपडेट ले रहे हैं और अपने आज संबोधन की जो शुरुआत उन्होंने की वो मोरबी हादसे पर दुख जताने के साथ ही की। इसके साथ ही राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर प्राथमिकी जो दिखाई दे रही है वो ये है कि एसआईटी जांच जो गठित कर दी गई है उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले लापरवाही का केस बनता है और उसके बाद अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। लेकिन जो वीडियो अब निकलकर सामने आ रहे हैं वो तमाम दावे
सिद्ध करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग थ्योरी अब निकलकर सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि ओवरफ्लो बहुत ज्यादा था, क्राउडेड था ये पुल, ऐसे में वो भार नहीं सहन कर पाया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इस पुल पर नजर आ रहे हैं।